आज की क्लास में आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब हम देखेंगे दो या दो से ज़ायद जो हमारी शेप्स होती हैं या टेक्स्ट होते हैं उनको हम कैसे कवर करते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने आपसे। क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑलरेडी स्टाइल वगैरह नज़र आ रहे होंगे जिनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब एक ऑप्शन लाइट का है, वही ऑप्शन लाइट का यहाँ पर है। ये दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शंस में क्या फ़र्क है आज इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इन दोनों ऑप्शंस में फ़र्क ये है कि ये लाइट जो हमारे कैनवस पर बाय डिफ़ॉल्ट पड़ रही है, ये वो लाइट्स हैं। और जो यहाँ पर जो है वो लाइट का दूसरा ऑप्शन था स्टाइल में, ये वाला, ये लाइट्स बाहर से एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट जो दो क्लासें उनकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी गई थी। तो ये दो फ़र्क ये जो है इसमें फ़र्क है। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये शेप ले ली क्यूब की। अब इस पर ये जैसे ही रोटेट होता है तो इस पर जो ये लाइट पड़ती है, तो एक लाइट इस पे यहाँ से पड़ रही है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है एक कैनवस पर हमारे बाय डिफ़ॉल्ट लाइट मौजूद है इस जगह पर जो ये पड़ रही है। ये अगर यहाँ से आए तो ये देखें, ये यहाँ पर ये हाफ शेड आपको नज़र आ रहा है। ये वाला अगर इसे हम यूं इस तरह से देखें तो ये हिस्सा इसका जो है ऊपर वाला, ये इस कॉर्नर वाला ये ब्राइट है और नीचे वाला डार्क है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइट होती है वो पड़ रही है, ये उसका इफ़ेक्ट है यहाँ पर। और इसे हम जो है वो इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है कि इन्हें हम एडिट कर सकें, बल्कि ऑप्शन है यहाँ पर। अब ये देखें, यहाँ पर एडिट लाइट पे मैंने क्लिक किया तो अब मुझे किस लाइट को, अगर मैं इसको जो है वो बंद कर दूं तो मेरी ये साइड बिल्कुल डार्क हो जाएगी। अगर मैं ये लाइट बंद कर दूं तो मेरी ये वाली साइड बिल्कुल डार्क हो जाएगी जो ब्लैक हो रही है। और अगर मैं ये लाइट जो है वो ऑफ़ कर दूं तो नीचे वाली जो साइड इसकी है वो इस वक्त ब्लैक हो चुकी है, डार्क हो चुकी है। उसके बाद लाइट का कलर कैसा होना चाहिए, आप किसी भी कलर की लाइट देना चाहें तो आपका क्यूब उसी जो है वो एक इफ़ेक्ट आएगा उस पर, उस लाइट का। तो वो आप देख सकते हैं। अब देखें, मैं इस वक्त सिर्फ लाइट चेंज कर रहा हूँ और मैंने ये जो है एक लाइट यहाँ पे चेंज कर दी मैंने। चले आते हैं यहाँ पर, ये लाइट मैंने कर दिया इसका कलर ये वाला, ये मैंने इसका कलर कर दिया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब मैं आता हूँ, अगर मैं इसको जो है वो रोटेट करूँ तो देखें ये एक लाइट की वजह से जो है ये इस तरह का भी ये शेड दे रहा है हमें। मैं दोबारा एडिट लाइट में अगर आऊँ और यहाँ से एक मिनट, इसको मैं पहले थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, रीसेट लाइट कर देते हैं और एडिट लाइट वाले सेक्शन से बाहर आ जाते हैं। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि इसके तमाम तर जो एंगल्स हैं वो हमको यहाँ पर नज़र आए। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि इसकी ऊपर वाली साइड भी हमें नज़र आए। चलिए, अब हमें तीन साइड्स इसकी नज़र आ रही हैं। अब हम आते हैं दोबारा एडिट लाइट पे आते हैं हम, और देखें अब लाइट एक ऊपर से पड़ रही है, एक दाएं तरफ से पड़ रही है। मैं अगर किसी एक लाइट को चेंज करता हूँ तो एक हिस्सा ज़्यादा रोशन हो जाता है दूसरे की निस्बत, वो एरिया हमारा डार्क हो जाता है। अब मैंने ये लाइट अगर यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर मैं कर देता हूँ लाइट, अब तो ये इतनी ज़्यादा इस पे लाइट पड़ रही है कि आप देखें इससे इसका पूरा ब्राइट हो जाता है। जैसे ही कोई रोटेट होकर इस तरफ आएगा तो वो हिस्सा यूँ ब्राइट हो जाएगा बिल्कुल।
ऐसे जैसे उसमें रोशनी आ गई है, एक शेड आ जाएगा उसमें, और वो ये इस तरह जो है वो मूव करेगी। इसके अंदर लाइट भी एक इफ़ेक्ट इस पे लाइट का जो लग गया है वो मूव करेगा। तो इसी तरह आप यहाँ आकर किस एंगल से पढ़नी चाहिए, दोबारा मैं एडिट लाइट में आता हूँ, किस एंगल से पढ़नी चाहिए वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये 360 एंगल पे यहाँ से घूम रहा है, जिस एरिया पर आप लाइट देना चाहते हैं। इसी तरह लाइट 2 है जो हमारे पास ये 90 के एंगल पे, इसे आप रोटेट करना चाहते हैं किसी भी एंगल पे तो आप रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह ये एक और लाइट हमारे पास है जो नीचे से ऊपर की जानिब आ रही है। ये 3 एरोज़ आ चुके हैं मेरी स्क्रीन पर। इस तरह फिर हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। ये अब मैं आता हूँ, इसको मैं रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लाइटिंग की सेटिंग है वो मेरे ख़्याल से ठीक है। मैं आता हूँ, पोजीशन इसकी मैं सेट कर लेता हूँ अपने क्यूब की, 0 कर लेते हैं, रोटेशन ख़त्म करके 0 कर लेते हैं, और इसी तरह वाई पोजीशन भी इसकी 0 कर लेते हैं और इसकी रोटेशन ख़त्म करके 0 कर लेते हैं। अब आ जाते हैं जेड पोजीशन, इसकी 0 कर देते हैं और जेड रोटेशन भी इसकी हम कर देते हैं 0। ये 0 नहीं हुई क्योंकि पिछली वैल्यूज़ के साथ इसे एडजस्ट करना था। अब ये पहले इसे हम करेंगे 0 और उसके बाद ये भी हो जाएगा हमारे पास 0। इस तरह हम क्या करते हैं, इसमें लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन हम देख चुके थे कि हम जो अपने टेक्स्ट को किसी भी शेप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या एसवीजी जो फाइल्स आप इसमें लेकर आएंगे उसको आप कैसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं 2 या 2 से ज़ायद अगर आपने शेप्स इसमें लेकर आए हैं, आपने उन पर एनिमेशन करनी है। कैसे? मैं मसलन आ जाता हूँ गूगल पर, मैं पहले सर्च करने लगा था अकेला, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर सर्च करूँ तो आप लोगों के सामने करूँ ताकि आपको भी आइडिया हो कि सर्च क्या करना है, कैसे करना है। इंटरनेट पे हमारे पास बेतहाशा मवाद मौजूद होता है, उस पे अपनी मर्ज़ी का सर्च करना ये भी एक आप समझ लें हुनर होता है जिसको सर्च इंजन यूज़ करना आ जाए। तो मैं आता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उर्दू कैलीग्राफी, SVG लिख दिया मैंने। SVG क्यों लिखा? क्योंकि मुझे SVG शेप्स चाहिए इसके। तो पहली साइट है फ्री उर्दू कैलीग्राफी क्लिप आर्ट, AI, SVG, EPS और PSD। हमें फ़ाइल्स यहाँ पर मिल रही हैं, वेक्टर फाइल्स हैं ये, फ्री वेक्टर फाइल्स यहाँ पर हमें मिल रही हैं कुछ। तो उसमें मैं आता हूँ, जैसा कि हम ले लेते हैं ये कुछ फ्रेम हैं हमारे पास, ये EPS हैं, तो इनको हम SVG बना सकते हैं। वो मैं बना लेता हूँ अभी, मैं कर लेता हूँ इसको डाउनलोड। ये मेरे पास जो है वो ये EPS फाइल अभी डाउनलोड हो रही है। ये इसके आगे यहाँ पर EPS लिखा हुआ है, ये SVG नहीं है, जबकि हमें SVG चाहिए, तो हम वो भी अभी देखेंगे। इसे SVG में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखेंगे। ये कुछ फ्रेम्स हैं, ये भी EPS हैं। तो चलें ये भी कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, इस पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए समझने के हवाले से। इसी तरह आते हैं दूसरी में, उर्दू टेक्स्ट फ्री वेक्टर्स। अच्छा, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं।
इस तरफ प्रीमियम है और यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्री मौजूद हैं, ये भी प्रीमियम है। इसके आगे ताज बना हुआ है, इस वजह से ये प्रीमियम है। जिनके आगे नहीं बना हुआ वो हमारे पास हैं फ्री वाले। तो उर्दू कैलीग्राफी नीचे हमारे पास प्रीमियम में मौजूद थी, ये प्रीमियम है आई स्टॉप की। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ से, एक ये साइट है हमारे पास, ये पेड है। $8 में चाहिए ईद मुबारक, हमें इस तरह लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर। चलें, अब मैं सिर्फ सर्च कर लेता हूँ उर्दू कैलीग्राफी। जैसे ये है हमारे पास, ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई पड़ी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मैं और डाउनलोड करूँ ताकि आप भी देखें उसको कि किस तरह हम किसी एक कैलीग्राफी को ईपीएस से एसवीजी वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ और कैलीग्राफीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे ये एक ये भी अच्छी कैलीग्राफी है, इसको भी मैं उठा लेता हूँ। ये सेम ही स्टाइल है तकरीबन दोनों का। चलें, ये वाली ले लेते हैं। अब ये एक इमेज है, इसके पीछे अगर मैं ओपन करूं तो बैकग्राउंड भी है वाइट कलर का। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड रिमूवर। तो मैं किसी भी साइट में आ जाऊंगा, यहाँ पर आकर मैं इमेज अपलोड करूंगा जो मैंने अभी डाउनलोड किया, ये वाला। ये क्या करेगा, उसका ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया इसने। मैं कर लेता हूँ डाउनलोड HD का ऑप्शन भी है, तो वो कह रहा है आप अपलोड करें। खैर, हमने वैसे ही डाउनलोड कर लिया। ये हमारे पास आ गया अब एक इमेज जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। अब इस इमेज को क्या करेंगे, मैं कर लेता हूँ यहाँ से PNG to SVG। ये साइट है PNG to SVG। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ चूज़ फाइल और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये फाइल अपलोड। और उसके बाद यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। मैं तो यहाँ पर दोबारा मैं करता हूँ चूज़ फाइल। ये अपलोड क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर, जस्ट सिलेक्ट द नंबर, हमें एक ही कलर चाहिए। सिंपलीफाई हमने 10 कर दिया, क्लिक जनरेट। कोई और साइट हम देख लेते हैं, इसने अगर काम नहीं किया। यहाँ पर आते हैं, हमने अपलोड किया, कन्वर्ट, प्लीज़ वेट।
और उसके बाद इसको मैंने कर लिया डाउनलोड। ये अब एक एसवीजी में मेरे पास ये कन्वर्ट हो चुका है। चलें, अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ शेप्स भी डाउनलोड की हुई हैं जो कि ईपीएस में है। मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें, ये हमारे पास ये एक फ्रेम है, लेकिन ये ईपीएस में है। कैसे पता चलेगा ये ईपीएस का है? मैं इससे जो है वो इलिस्ट्रेटर में ओपन कर लेता हूँ, किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में मैं ओपन कर लेता हूँ। ये गोल्डन एक फ्रेम है जिसको मैंने अभी डाउनलोड किया था। तो ये जब तक ओपन होता है तब तक हम आते हैं। अब ये एक एसवीजी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने करना है अब ईपीएस टू एसवीजी, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर एसवीजी जो है वो फाइल्स वो करता है, सिलेक्ट करता है, तो इस वजह से एसवीजी ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं ईपीएस आऊँगा, ये अपलोड करूँगा, कन्वर्ट एसवीजी में कन्वर्ट हो रही है ये देखें, ये हमारे पास फ्रेम है कुछ, तो ये चारों फ्रेम इकट्ठे ही ये कन्वर्ट कर देगा। हाँ, चारों फ्रेम इसने इकट्ठे ही कन्वर्ट कर दिए। तो मैं किसी एक फ्रेम को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं कोई एक ही फ्रेम ले लूँगा यहाँ पर, जैसे कि ये फ्रेम है। इसको मैं आता हूँ, एक्सपोर्ट एज, इसको हम कर लेते हैं। मैं सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसे। अगर आप अलग अलग कोई शेप्स लेते हैं तो वो आप जो है वो उसे फिर ऑनलाइन कन्वर्टर से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी ये कन्वर्ट किया। इसको भी हम कर लेते हैं डाउनलोड। ये गोल्ड फ्रेम है हमारे पास, 4 इकट्ठे आ जाएंगे। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले मैं आता हूँ इंपोर्ट एसवीजी, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास लोगो है जो मैंने कैलीग्राफी उठाई थी जेपीजी में, उसका मैंने रिमूव किया था बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको पीएनजी से एसवीजी में कन्वर्ट किया ऑनलाइन ही वेबसाइट की मदद से। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट हम करते हैं एसवीजी। इसमें ये एक गोल्डन ये एक फ्रेम है जो कि मैंने आप लोगों के सामने अभी बनाया, और इसको हमने वो जो है सेव किए ऐसे एसवीजी। अब एसवीजी बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि इनका कलर हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जो इसका विजुअल कलर है वो भी मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकता हूँ यहाँ पर। तो ये फ़ायदा होता है एसवीजी का। और उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं एक और जो मैंने ऑनलाइन कन्वर्ट किए थे वो वाली शेप्स भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये 4 शेप्स यहाँ पर इकट्ठी आ गई हैं। अब इसमें से अगर हर एक फ्रेम अलग होता तो मैं किसी एक फ्रेम को यूज़ करते हुए उसके अंदर मैं इस लोगों की सेटिंग कर सकता था, लेकिन ये 4 इकट्ठे थे, तो जब मैंने इनको कन्वर्ट किया तो ये भी इकट्ठे हो गए। इनका भी कलर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी देना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं गोल्डन कलर देना चाहूँ, मैं रेड कलर देना चाहूँ, ठीक है। तो जो कलर आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहें, ये होता है एसवीजी का फ़ायदा कि आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कलर दे सकते हैं। बहरहाल इन चारों को मैं करता हूँ डिलीट। ये मेरे पास डबल शेप आ गई है, मुझे ये सिंगल शेप चाहिए, तो मैं दोबारा चलता हूँ, इसकी हम सिंगल शेप ले लेते हैं।
तो यहाँ पर सिंगल शेप है, फिर डबल क्यों आई वहाँ पर? खैर मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ कोरल ड्रॉ में, सेम इसी फाइल को ये वाली मैं एक शेप ले लेता हूँ जो कि मुझे चाहिए। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर वाला ताज रह गया, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। डाउनलोड्स में ही मैं इसको कर देता हूँ SVG और यहाँ पे कर देते हैं शेप और कर देते हैं एक्सपोर्ट। ये अब मेरे पास सिंगल SVG शेप आ गई। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये शेप आ गई मेरे पास। एक साइज़ इसका ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा, तो इसको हम कम कर लेते हैं साइज़ इसका। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप सबको? चलें हम आते हैं दोबारा वापस। ये अब एक SVG शेप आ गई मेरे पास। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका साइज़ मैंने कुछ कम किया था। मैं मज़ीद इसका साइज़ जो है वो कम कर लेता हूँ यहाँ से। ये इसका साइज़ में ले आया इतना। अब मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो इसे हम कहते हैं विड्थ, जिसे हम बीवल कहते हैं, हम इसको भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से जितना बढ़ाना चाहें। ये ब्लू वाला जो आइकन है, ये जो इसकी नोड की डेप्थ है वो चेंज कर देगा। मैं इसको अगर बढ़ाऊं तो देखें ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो गई, ये मज़ीद और भी ज़्यादा चौड़ाई हो गई इसकी। तो इस तरह ये होता है SVG शेप का फ़ायदा हमें। और इसके जितने भी ये पॉइंट्स हैं, जितनी भी लाइंस हैं, अगर हम उनकी डेप्थ बढ़ाना चाहें तो मैं इसकी मदद से बढ़ा सकता हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर अगर आप गौर करें इसको थोड़ा, तो ये जो अब लाइंस हैं, जैसे जैसे ये जो हमारे पास ग्रीन वाला आइकन है, इनको मैं बढ़ाता जाऊँगा, लाइंस बढ़ती जाएंगी। देखें अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ये। तो इनको आप अगर कंट्रोल करना चाहें या बिल्कुल ख़त्म करना चाहें, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इसकी, तो मैं इसको दोबारा जो नॉर्मल इसकी सेटिंग थी उसमें लेकर आ जाता हूँ। ये अब हो गया, हमने इसकी जो आप कह लें नोड है जो इसकी, उसका हमने साइज़ बढ़ा दिया। अब आते हैं ये जो हमारा लोगो है, इसको करते हैं इसके मुताबिक पहले सेट। इसको मैं इसकी रोटेशन मैं कर लेता हूँ 0। इसको बिल्कुल मैं सेंटर में लेकर आ जाता हूँ, ये भी 0 कर लेते हैं। और उसके बाद वाई इसकी रोटेशन भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसको रोटेट किया था, बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब ये अब मेरे पास है लोगो हमारा। पहले तो इसका साइज़ भी मैं कम करता हूँ कि इसके मुताबिक इसके अंदर फिट हो जाए। ये इसके तकरीबन मुताबिक हो चुका है साइज़ इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी बिल्कुल सेंटर कर लेता हूँ। X पोजीशन इसकी 0, Y पोजीशन जो इसकी माइनस में जा रही है 0, और थोड़ा सा रोटेट भी हुआ है तो वो भी 0। इस तरह मैंने क्या किया, मैंने 0 कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ताकि इसकी जो डेप्थ है, जो नोड है, मैं उसे बढ़ा दूँ। तो यहाँ से मैं उसको बढ़ाता हूँ तो देखें इसकी नोड बढ़ चुकी है। तो मैं आता हूँ, अब कलर इसकी करनी है, कलर की सेटिंग। वाई पोजीशन रोटेशन इसकी 0 कर देते हैं बिल्कुल। कलर की सेटिंग में आते हैं, फिल कलर में मैं जाता हूँ, इसको मैं गोल्डन कलर दे देता हूँ, ये वाला। और इसकी बेवियल कलर में जाता हूँ, उसको भी मैं तकरीबन वही कलर दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लाइट। तो ये एक कलर दे दिया मैंने इसको। और इसी तरह आते हैं इसमें, इस
इसका क्योंकि इसके अंदर शेप नहीं है, इसकी सिर्फ बेवल है, तो उसका ही कलर सिर्फ चेंज होगा। तो वो हम जो देना चाहें जैसे वो हम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फुल गोल्डन कलर दे देता हूँ इसका। ये अब एक प्रॉपर शेप के साथ मेरे पास लोगो यहाँ पर आ चुका है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब आते हैं इसको एनिमेशन देते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ, इसका सेकंड मैं कर देता हूँ 10 सेकंड। टोटल जो एनिमेशन का हमारा टाइम है वो 3 की जगह हम कर लेते हैं 10। ठीक है, अब ये 10 सेकंड के नीचे हमारा टाइमर आ चुका है, की फ्रेम बन चुका है। पहले मैं इसको गायब करूँगा, इसको मतलब स्क्रीन से बाहर लेकर जाऊँगा। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं इस तरह जूम कर लूँ इसे पूरा मुकम्मल, इससे मतलब कि जो इसका हमारे पास ये Z वो है वो हम बढ़ा दें इसका बिल्कुल, कि ये इतना बढ़ा दें कि ये यूँ लगे स्क्रीन में ही नहीं है, ये जितना मैंने अब बढ़ा दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ तीसरे सेकंड पे और मैं इसको जो मैंने इसका जो Z पोजीशन इसकी मैंने बढ़ा दी थी 85 तक ले गया, उसको मैं कर देता हूँ 0 कि आ जाए यहाँ पर। अब ये क्या होगा, ये देखें, इस तरह स्क्रीन में इंटर होगा। ठीक है, 3 सेकंड तक मैंने इसकी एनिमेशन दी, तो ये इस तरह स्क्रीन में इंटर होगा। इस दौरान अगर मुझे इसे रोटेशन भी देनी है, मतलब कि मैं इसे यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ये अब इसकी Z पोजीशन तो लग गई कि इसने यहाँ तीसरे सेकंड पे आकर बिल्कुल फिक्स हो जाना है अपनी पोजीशन पर। लेकिन इस दौरान अगर मैं इसकी कोई एनिमेशन देना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इसे रोटेट कर देता हूँ इस एंगल पर, तो यहाँ पर एक देखें की फ्रेम ऐड हो गया। मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ तो ये दोबारा अपनी पोजीशन तक पहुँचते हुए दोबारा सेट हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे सेकंड पे मार्कर लग चुका है इसका, कि इसे ये जिस कंडीशन में भी होगा, जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, इसे तीसरे सेकंड में प्यारे बच्चे की तरह अपनी जगह पर वापस आ जाना है। तो ये होता है हमारे पास की फ्रेम। तो देखिए इस तरह मैंने इसको रोटेट किया। यहाँ से आप इसको, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो आप इसकी पूरी रोटेशन भी यहाँ से दे सकते हैं इस तरह। अब क्या होगा, ये देखें, ये आ रहा है स्क्रीन में और ये रोटेट होते हुए ये अपनी पोजीशन पर वापस। जब ये इस जगह पर पहुंचेगा तो इसकी तमाम जो रोटेशन हैं, जो एंगल हैं, वो 0 हो चुके होंगे। ये तो हमने कर लिया, इसकी एनिमेशन दे ली। ठीक है, तो इसको मैं बढ़ाकर पकड़कर की फ्रेम को आगे लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी स्मूथनेस चाहिए इस एनिमेशन में। तो बिल्कुल जो ऑकवर्ड लग रहा था वहाँ पर, अब इसको अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, अब वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर एनिमेट, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका वो टाइम सेट नहीं किया था। अच्छा, फ़िलहाल जो वाई एंगल पे मैंने रोटेशन दी थी इसकी, उसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। अभी सिर्फ इस पे एक्स एंगल की रोटेशन लगी हुई है कि एक्स एंगल पे ये इतना रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पर आते हैं और इसको अगर मैं इस पर मैं आकर इसको मैं रोटेशन इसका वाई में कर देता हूँ 90 डिग्री, या इसको हम कर देते हैं 180। अब क्या होगा, अब ये एक स्मूथ इसमें रोटेशन आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या किया, एक इसकी Z पोजीशन पे मैंने एनिमेशन लगाई कि स्टार्ट में इसकी Z पोजीशन थी हमारे पास 85। जो जो ये आगे बढ़ता गया, इस तीसरे सेकंड पे आकर इसकी Z पोजीशन जो 85 थी वो 0 हो गई। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने
रोटेशन डाल दी 180 डिग्री की, तो ये वाई एंगल पे ये एक्स एंगल है हमारे पास, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये वाई एंगल है हमारे पास, कि इस तरह ये रोटेट होकर हमारे पास स्क्रीन में इंटर हो गया। यहाँ तक इसका काम हो गया ख़त्म। मैंने इसको अनसिलेक्ट कर दिया। पहले आपने कोई एक चीज़ जो भी सिलेक्ट करनी है, पहले आपने उसकी एनिमेशन फ़ाइनल कर देनी है। अब इसकी एनिमेशन फ़ाइनल हो चुकी है, इसको मैंने कर दिए यहाँ से अनसिलेक्ट। अब रोटेशन किसकी शुरू होगी? अब काम मैं शुरू करूँगा इसका, ये जो है नोफल वाला। इसको मैं क्या करूँगा, इसको एक तो मैं इसका जो Z पोजीशन है वो मैं बढ़ा देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 60 कर देता हूँ, ठीक है, या 60 की जगह मैं इसको 120 कर देता हूँ। मज़ीद बढ़ाता हूँ तो मेरी स्क्रीन से बाहर जा चुका है। मैं 80 करता हूँ, अब मेरी स्क्रीन में है ये। 90 करें तो और ज़्यादा वो हो चुका है। अगर मैं इसको कर दूँ 100 तो और भी ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ से 110, अब ये मेरी स्क्रीन से बाहर है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अच्छा 11 लगी है, मैंने 110 लगानी थी इस पर, हाँ इंटर कर दिया। अब ये मेरी स्क्रीन से बाहर है। अब मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड बाद जब ये मेरे पास पहली शेप आ जाए, उसके बाद वो 1.5 सेकंड में एनिमेट होता हुआ यहाँ पर मेरे पास 0 पोजीशन पर वापस आ जाए, ठीक है। अब पहले क्या होगा, पहले हमें इस शेप का पहले वाला की फ्रेम माइनस करना है, और यहाँ पर भी मैंने इसकी पोजीशन देनी है 110, इंटर कर देना है। अब यहाँ पर भी 110 है, यहाँ पर भी 110 है, मतलब पहले सेकंड से तीसरे सेकंड तक उस शेप में जो हमारी पीछे मौजूद है उसमें कोई एनिमेशन नहीं होगी। उसके बाद से अब यहाँ से आगे उसमें एनिमेशन स्टार्ट होगी, और वो यूँ आएगा हमारे पास, इंटर हो जाएगा हमारे फ्रेम के अंदर। अब जब मैं इसको मुकम्मल प्ले करूँ यहाँ पर, ये इस तरह, आप इसको किसी और एंगल पर भी लेकर जा सकते हैं। मतलब आप इसको, मैंने जो है वो Z एंगल पर मैंने किया। मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं इसके जो वो ऑल की फ्रेम्स हैं मैं वो रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें कोई की फ्रेम इस शेप में नहीं है जो सिलेक्ट थी मेरी। मैं आता हूँ, अब मैं इसको Z एंगल पर भी मूव करता हूँ यहाँ से 0 सेकंड पे, और X पोजीशन भी इसकी मैं चेंज कर देता हूँ। X पोजीशन में इसकी करता हूँ 50, 40 करते हैं, या मैं 50 करता हूँ, 60 अभी भी स्क्रीन से बाहर नहीं है, मैं कर देता हूँ 90। अब ये स्क्रीन से बाहर है, और Z पोजीशन इसकी मैं कर देता हूँ यहाँ से बढ़ा के 90 कर देते हैं। चलें, उसके बाद आते हैं तीसरे सेकंड पे। अब स्क्रीन में आपने कहीं क्लिक नहीं करना, आपकी शेप सिलेक्ट है जो स्क्रीन से बाहर है। यही एक मसला है इस सॉफ्टवेयर में कि लेयर्स नहीं है। अगर आप स्क्रीन में किसी और चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, तो जो शेप बाहर है वो फिर दोबारा आप उसे सिलेक्ट टैब की मदद से कर सकते हैं, या किसी और टेक्निकल कीज़ की मदद से आप कर सकते हैं। माउस से आप फिर उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आऊँगा, अब इसकी 90 थी, इसको मैं 90 से कर देता हूँ 0, ये अब सामने आ गई। और उसके बाद, बल्कि अभी इसे 90 ही रहने देते हैं यहाँ पर। 90 के बाद मैं कहता हूँ ये आए पहले 1 सेकंड में सामने आए। ये अब हमारे दाएं तरफ से जो इसकी X पोजीशन है उसको मैं 90 से 0 कर रहा हूँ, ये अब दाएं तरफ से सामने आएगी। उसके बाद मैं कहता हूँ ये अगले सेकंड में चली जाए यहाँ पर, कहाँ, जो इसकी Z पोजीशन 90 है वो 0 हो जाए। अब क्या होगा, अब देखें, अब प्ले करता हूँ मैं। पहले ये शेप आएगी, उसके बाद ये दाएं तरफ से आएगा, ये इस तरह आएगा। ये इस तरह आप इसमें भी रोटेशन डालना चाहते हैं, आप किसी भी की फ्रेम को पकड़ के चेंज कर सकते हैं।
ये 6 सेकंड तक ये अपनी पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो की फ्रेम्स जो आपने लगाए हैं उन्हें पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब इस दौरान आप इसको भी अगर जो है वो इसमें रोटेशन डालना चाहते हैं कि ये इस तरह ये रोटेट हो, ठीक है। अब ये क्या होगा ये देखें, अब मैं जब इसको प्ले करता हूँ तो इस तरह हमारी स्क्रीन में ये इंटर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका टास्क ये है कि इस तरह के कुछ शेप्स लेनी है आपने, 2 या 2 से ज़ायद शेप्स हों तो बेहतर है। उनको आपने इस तरह एनिमेट करना है। ये आपका आज का टास्क है। तो कल हम प्रॉपर एक आज मैंने सिर्फ की फ्रेम का यहाँ पर 2 या 2 से ज़ायद शेप्स का की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझा दिया। कल इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मुकम्मल अच्छा आप इंट्रो कैसे बनाते हैं, मुख्तलिफ़ एंगल से कोई चीज़ रोटेट होती हुई आ रही है उसकी मदद से उसमें लाइट्स का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर आप देखेंगे कल की क्लास में, और कल हमारी इसकी आखिरी क्लास होगी। ये वाली फ़ाइल मैं एक्सपोर्ट अभी कर लेता हूँ एज ए वीडियो, इसको चलें एक्सपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट एनिमेशन। कहाँ पर ये सेव होगी, ये डेस्कटॉप पे ही सेव होगी। तो इसे हम करते हैं सेव, और उसके बाद अच्छा फोल्डर उसने ओपन कर लिया है। तो डेस्कटॉप पे मैं कर रहा हूँ test01 के नाम से इसको सेव। ओके, ये वाली शेप्स नहीं दूंगा मैं आपको, शेप्स आप ख़ुद ढूंढेंगे तो आपको सर्च करना और जो इसमें मुश्किलात आती हैं आपको उनका आइडिया होगा। तो ख़ुद कुछ करने का सोचे, मैं हमेशा यही सिखाता हूँ कि अब आप मेरे मोहताज ना रहें। मैंने आपके सामने सर्च इसी वजह से किया गूगल पे जाकर, और उनको EPS में कन्वर्ट SVG में इस वजह से किया कि एक जो प्रोसेस होता है, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं भी आती तो भी आपको पता होना चाहिए ये प्रोसेस इस तरह से है। तो शेप्स ख़ुद ढूंढनी है आपने अपनी मर्ज़ी की, और उसके बाद ख़ुद ही आपने अपनी मर्ज़ी से कोई कैलीग्राफी उठानी है और उसको आपने एनिमेट करना है। शेप्स का नाम देख लें, ये एंटीक शेप्स कहलाती हैं। आप अगर गूगल में आ जाएंगे यहाँ पर हम आते हैं जहाँ से हमने उठाई थी ये शेप्स, साइड कहाँ गई, चलें हम इसे एंटीक गोल्डन फ्रेम्स PNG कर लेते हैं सर्च। तो देखें गूगल पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टाइल में मिल जाएंगे आपको। आप क्लास नंबर 7 देख लें, उसमें हमने जो एक रेक्टेंगल शेप है उसके चारों साइड पे हमने जो है वो पिक लगाई थी, तो वो साथ साथ उसे ग्रुप करना होता है। आप वो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।